खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मुकद्दस एतवार का दिन है और मेरा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आप सबको खुदा के घर में देखकर। आज हमारे लिए खुदा का कलाम नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 15वां बाब और 5वीं आयत हम अपनी रहनुमाई के लिए देखें। मेहरबानी से अहद जदीद में से यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान 15वां बाब और 5वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत हवाला है, बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा है। मैं चाहूँगा मुबशर परवेज तिलावत कलाम पाक में हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। इंतहाई खूबसूरत पैसे। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। और ये जुमला जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकलता है तो एक बड़े भेद को बयान करता है। याद रखें, दुनिया में 9 इकसाम के अंगूर पाए जाते हैं। अंगूर की 9 बड़ी किस्में दुनिया में पाई जाती हैं और आसमानों से जो रूल कुद्स की नेमतें खुदा के लोगों में तकसीम होती हैं वो भी 9 है। हालेलुया। पाकरू की 9 नेमतों को आप इस खूबसूरत हवाले से समझ सकते हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं अंगूर का दरख्त, और 15वें बाब की पहली आयत में अंगूर का हकीकी दरख्त में, अंगूर का हकीकी दरख्त मतलब दुनिया में 9 किस्म के अंगूर पाए जाते हैं और आसमानों से 9 रूल कुद्दस की नेमतें ईमानदारों पर नाज़िल होती हैं। ईमानदार उनसे भर जाते और फिर खुदा का काम करते। हालेलुया, हालेलुया। आगे बात की गई है, अंगूर का दरख्त मैं हूँ, तुम डालियाँ। ये ऊपर 4 आयत जो है ना उनकी तशरीह है इस आयत। ठीक है, अंगूर का दरख्त मैं हूँ, तुम क्या हो? डालियाँ। और खुदा का शुक्र है आज तो काफी सारी डालियाँ लहराती हुई नजर आ रही। मेरा दिल खुश हो गया। खुदा का शुक्र है, आज भाइयों वाली साइड पे भी काफी रश है। खुदा करे ये रश ऐसे ही रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जी, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। ठीक है, क्योंकि तुम मुझसे, ठीक है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये चैलेंज है। अगरचे कोई कितना ही पढ़ा लिखा, अगरचे कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो, अगरचे कोई कितना ही जोर वाला क्यों ना हो, अगरचे कोई कितना ही सियाना और खूबसूरत क्यों ना हो, पर यीशु मसीह एक चैलेंज देते हैं, तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमारी सारी एफिशिएंसियां, हमारी सारी होशियारियां किसी काम नहीं आएंगी जब यीशु साथ नहीं होगा। इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं,
میرے مسیحا میں تیرے بغیر کچھ نہیں. ہاللیلویا. آپ ذرا انڈرسٹینڈ, تخلیق کا کام جب شروع ہوا نا تو 60% نیمرالوجسٹ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ 25 مارچ بروز اتوار کو خدا نے تخلیق کے کام کا آغاز کیا. نیمرالوجسٹ جب نمبرنگ کے حساب سے, علم اعداد کے لحاظ سے وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو نیمرولوجی میں وہ اس خاص نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 25 مارچ اتوار کے دن خدا نے دنیا کی تخلیق کا آغاز کیا. اور جب ہم اسے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن خدا زمین سے بات کرتے ہیں. یعنی اتوار کے بعد سوموار اور منگل کو خدا کیا کرتا ہے؟ زمین سے بات کرتا ہے اور زمین سے کہتا ہے کہ زمین, لکھا ہے نا 11ویں آیت میں, خدا نے کہا زمین اپنے اندر سے جڑی بوٹیوں اور تمام پھلدار درختوں کو پیدا کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا دن بدھ کا, اوکے, پھر 5واں دن جمعرات کو خدا پانی سے مخاطب ہوتا ہے. 5ویں دن, پہلے باب میں یہی ترتیب ہے. 5ویں دن خدا پانی سے مخاطب ہوتا ہے اور پانی سے کہتا ہے کہ پانی کیا کرے؟ پانی اپنے اندر کثرت سے جانداروں کو پیدا کرے. پانی کے جانداروں میں سے سب سے زیادہ مشہور مچھلی ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. چھٹے دن خدا اپنے آپ سے بات کرتا ہے. چھٹے دن خدا اپنے آپ سے بات کرتا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں. آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں, درخت کی بنیاد مٹی ہے, زمین ہے. آپ پودے کو زمین سے اکھاڑے, پودا جلدی مر جائے گا, وہ اپنی اصل حالت میں قائم نہیں رہے گا. مچھلی بنیاد پانی ہے. آپ پانی سے مچھلی کو نکال کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. کتنی دیر بھی زندہ رہے پھر بھی تڑپ تڑپ کے بغیر پانی کے. کیا خیال ہے؟ مچھلی کی بات کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پانی سے باہر نکال دیں وہ تڑپ کے مر جائے گی. انسان اگر خدا سے جدا ہو جائے, کیونکہ خدا نے اسے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا, خود سے بات کر کے بنایا. انسان جس دن خدا سے جدا ہوا اسی دن موت کا شکار ہو گیا. ذرا اسے سمجھیں. کئی لوگ بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں چرچ سے جدا ہو کے, کلیسیا سے جدا ہو کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. ارے میرے بچوں, کلیسیا مسیح کا بدن ہے. چرچ باڈی آف کرائسٹ ہے. چرچ از اے باڈی آف کرائسٹ. چرچ یسوع کا بدن ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم چرچ سے جدا ہو کے, کلیسیا سے جدا ہو کے, باڈی آف کرائسٹ سے جدا ہو کے کچھ کر سکتے ہیں؟ اس نے چیلنج پیش کیا, تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ذرا سمجھیں. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو میرے بچوں مصر سے نکلتے ہی بزرگ موسیٰ رہنمائی کر رہے تھے. اس کے بعد یشوع کی باری آئی.
मुल्क कुनान में तो पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर बुजुर्ग यशवा रहलत कर जाते हैं। और बुजुर्ग यशवा के रहलत करने से, या आप यूं कहें कि बुजुर्ग यशवा के रहलत करने के बाद, बुजुर्ग यशवा के मरने के बाद कुसात का दौर शुरू हुआ बनी इसराइल, काजियों का दौर जिसे कहते हैं। और ये कोई 15 से 16 काजी, बड़े काजी आए, जिनमें पहला गदनिएल था और एंड वाला सैमुएल हन्ना का बेटा। और इनके बीच में एक बड़ा खास बंदा मंजरे आम पे आया, उसका नाम था शमसून, जो बड़ा जोर वाला था, बड़ा ताकत वाला था। वो फिलिस्तीनियों के फाटक उखाड़ के ले जाता, कई हजारों को अकेला मार देता। उसकी जंग में फौज कोई न थी, बल्कि फिलिस्तीनियों की फौजों को उसने अकेले ही मार मार के भगा दिया। बड़ा ताकत वाला, होशियार इतना कि लुमड़ियों को पकड़ता और उनकी दुमें आपस में बांध देता था। लेकिन जरा सुने, जब भी उसे बांधा गया, उसे जकड़ा गया, पकड़ा गया, वो रस्सियों को तोड़ देता, बेड़ियों को खोल देता। उसके सामने ये चीजें कोई मायने नहीं रखती थी। आखिरकार वो अपनी ताकत का सीक्रेट, अपने और खुदा के अहद के बारे में जो राज था, वो दुलैला को बता बैठा। और दुलैला ने सुन के उसके बाल काट दिए। और बाल कटने के बाद जब उसे बांधा गया, तो दुलैला आवाज देती है, शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। कहता है, डोंट वरी, मैं फिर अपने आप को झटकूंगा। क्या खूब लिखा है वहां पे, लिखा है उसे मालूम ना था कि खुदा उससे जुदा हो चुका है। तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी शाजोरियां हैं, अगर हमारा हुस्नो जमाल है, अगर इज्जत अफजाई है, अगर दुनिया में हमारा नाम है, तो सिर्फ इस वजह से कि हम यीशु के हैं। जिस दिन यीशु से जुदा हो गए, जिस दिन यीशु से जुदा हो गए, कुछ नहीं बचेगा, सब जाता रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ये चैलेंज है। कोई कितना बड़ा ही पहलवान क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सियाना क्यों ना हो, अंडरस्टैंड करें, यीशु मसीह ने ये कह दिया, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं। आए अपने आप को यीशु मसीह की अटैचमेंट में देखिए। आज सोचें कि मैं मसीह के साथ अटैच हूं या नहीं। मैं मसीह के साथ मिला हुआ हूं कि उससे जुदा हो गया। अगर किसी वजह से जुदा है, तो फिर आज वक्त है इशाए रबानी में शामिल होने से पहले इकरार कर लें। अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। प्रेज़ गॉड। अपने सरों को झुकाएं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। आपके सर झुके हुए, आंखें बंद हो, पाक इशाए रबानी के लिए अपने आप को तैयार करें।